अब हम लोग बात करेंगे सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम होता क्या है ना। सोलर सिस्टम क्या किसे कहते हैं। देयर इज अ नंबर ऑफ स्टार इन स्काई, यानी कि सोलर सिस्टम ऐसा है जो यानी बहुत सारे स्काई मतलब आकाश में है ना तारे पाए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम। द सन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार फ्रॉम अस, हम जानते हैं कि सन एक बहुत ही बड़ा स्टार है हमारे लिए। यूनिवर्स में हेड ऑफ द स्टार उसे बोला जाता है। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो बहुत सारे हेवनली बॉडीज यानी खगोलीय पिंड जो हमारे सूर्य के चक्कर लगाते हैं। द सन ऑफ द एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल सन on all the heavenly bodies यहाँ bodies and keep them to rotate their respective orbits। हमारे ऑर्बिट्स जो होता है ये ऐसा टाइप ऑर्बिट्स होता है, इलेप्टिकल से टाइप है ना। तो वो यानी कि जो ऐसे घूमता रहता है हर कोई भी हेवनली बॉडीज वगैरह जो उसको क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट करता रहता है, पुल करता रहता है, खींचता रहता है अपनी तरफ। These planets are sunlight and a large number of heavenly bodies keep moving around the sun। यानी बहुत सारे यानी कि जितने भी यानी ग्रह वगैरह होता है और हेवनली खगोलीय पिंड होता है जो सन के चारों तरफ क्या होता है घूमता रहता है, यानी सूर्य के चारों तरफ टेकन टुगेदर विथ सोलर सिस्टम। अब उसके सोलर सिस्टम के चारों घूमता रहता है। प्लानिट सैटेलाइट मून जैसे कि प्लानिट हुआ, सैटेलाइट हुआ, एस्ट्रोनॉट्स हुआ, कॉमेट्स हुआ एंड मेट्रोरेस हुआ एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम है ये जहाँ पे सेंटर में सन पाया जाता है। किसी भी सोलर यानी सोलर सिस्टम होता है उसमें उसके सेंटर में ही सन पाया जाता है। इसके बाद वो ग्रह के तरफ वो आधा इलेप्टिकल से मैं बताया आधा उस साइड होगा ऐसे है ना। जैसे कि पहले आता है मरकरी, इसके बाद आता है वेनस, इसके बाद आता है अर्थ, इसके बाद आता है मार्स, इसके बाद आता है जुपिटर, इसके बाद होता है सैटर्न, इसके बाद यूरेनस, इसके बाद नेपच्यून। आपको इसमें मैं पूरा एक ए टू जेड बताने वाला हूँ है ना। स्टार क्या होता है आपको मालूम है। हेड ऑफ द सन इज द हेड ऑफ द स्टार। हमारे यूनिवर्स में सन एक हेड ऑफ द स्टार। स्टार हैज ऑन हीट एंड लाइट, उसका अपना हीट और लाइट होता है और उसके पास हेवनली बॉडीज होती हैं, खगोलीय पिंड भी होते हैं। प्लैनेट क्या है, प्लैनेट हैज हेवनली बॉडी, वो खगोलीय पिंड है विच रिवॉल्व अराउंड, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मैं कुछ देर पहले भी बताया हूँ सोलर सिस्टम में। इट डज नॉट हैव हीट एंड लाइट, प्लैनेट के पास कोई ना तो हीट होता है ना ही लाइट होता है। हाउ मेनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, पहले तो 9 हुआ करता था प्लूटो, लेकिन प्लूटो लास्ट में उसको रिसर्च किया गया तो डीपली रिसर्च किया गया तो वो पता चला कि वो एक एस्ट्रोनॉट्स है ना। तो जिस कारण वो नहीं तो 9 प्लैनेट हुआ करता था लेकिन अभी 8 प्लैनेट है। 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, आठों का आठों प्लैनेट जो ग्रह आठों ग्रह यानी पृथ्वी आठों ग्रहों में से पृथ्वी भी एक ग्रह है। थर्ड पोजीशन ऑफ द पोजीशन में आता है पृथ्वी, जो सूर्य के चक्कर चारों ओर इलेप्टिकल से और बीच में चक्कर रहा है। जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, यानी कि अरेंजमेंट विच डायरेक्शन रिवॉल्व द सन, यानी सूर्य के कैसे ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, यूरेनस एंड वेनस, यानी पूरब से सूर्य कैसे घूमता है, पूरब से पश्चिम। यूरेनस एंड वेनस दो ही प्लैनेट ऐसा है जो पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है ना, इलेप्टिकल शेप में, यानी कि सूर्य की चक्कर लगाता है। लेकिन बाकी ऑल अदर जितने प्लैनेट है जैसे कि अर्थ, वेनस, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये छः प्लैनेट यानी वेस्ट टू ईस्ट उल्टा हो जाता है। वेस्ट टू ईस्ट यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमता रहता है। बाकी यूरेनस एंड वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसे सूर्य के साथ घूमता रहता है पूरब से पश्चिम की ओर, ईस्ट टू वेस्ट। अब अरेंजमेंट द प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, कैसे अरेंज यानी ये सोलर सिस्टम था तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। यहाँ पे मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, वैसे ही यहाँ पे लिख देना है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब बोल रहा है अरेंजमेंट द प्लैनेट इन द साइज आवर सोलर सिस्टम, अरेंजमेंट उस साइज के हिसाब से बोल रहा है कि यानी
तो साइज के हिसाब से सबसे हम लोग जानते हैं सबसे बड़ा प्लैनेट क्या है, जुपिटर, इसके बाद सेटर्न, इसके बाद यूरेनस, इसके बाद नेपच्यून, इसके बाद अर्थ, इसके बाद वेनस, इसके बाद मार्स एंड मरकरी। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट होता है, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट होता है। इसमें मैंने बताया भी इन विच टाइप ऑफ पाथ रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, यानी कौन से पाथ से, कौन सा यानी कि रास्ता है जो पथ है, पथ बोलिए या रास्ता बोलिए, कौन सा पथ से प्लैनेट घूमता रहता है, तो वो इलेप्टिकल पाथ बोलते हैं, जिसे ऑर्बिट भी बोला जाता है। क्लोजेस्ट यानी सूर्य के सबसे पहला प्लैनेट कौन रहता है, क्लोजेस्ट प्लैनेट, तो सबसे सूर्य के नज़दीक प्लैनेट सबसे पहला मरकरी, वेनस में बताया था अरेंजमेंट में, अरे मरकरी, वेनस, अर्थ ऐसे बताया था। तो पहले अरेंजमेंट में सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट होता है मरकरी, सूर्य का सोलर सिस्टम के हिसाब से, है ना। व्हाट इज द फर्दरेस्ट प्लैनेट टू द सन, यानी सूर्य के सबसे लास्ट वाला प्लैनेट क्या होता है, तो नेपच्यून, नेपच्यून सबसे लास्ट प्लैनेट होता है। विच आर इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल, इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल जहाँ पे रॉक्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, है ना, उसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, रॉक्स हुआ, मिट्टी हुआ, धूल वगैरह सब, धूल नहीं मिट्टी वगैरह ज़्यादा, जहाँ पे पत्थर वगैरह सब ज़्यादा मिलता है, जैसे मरकरी हुआ, वेनस हुआ, अर्थ एंड मार्स। ये यानी 4 ऐसे प्लैनेट हैं जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिस कारण बोलते हैं, या इनर प्लैनेट बोलते हैं। आउटर प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट क्यों उसको बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गैस की मात्रा रहती है। ये चारों प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, चारों ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे गैस और वो डस्ट वगैरह सब ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए उसको जोवियन प्लैनेट और आउटर प्लैनेट बोला जाता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, आपको बताया था मरकरी, मरकरी सबसे ज़्यादा पहले रेवोल्यूशन कर लेता है सूर्य का, और कम दिन भी लगता है। लार्जेस्ट प्लैनेट मैं बताया था कि जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, सबसे छोटा मरकरी होता है। विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट, लाल ग्रह किसको बोलते हैं, मार्स एक ऐसा ग्रह है, मार्स प्लैनेट, जिसे हम रेड प्लैनेट बोलते हैं, मार्स को। द विच का कि वहाँ पे लाल ही लाल, यानी कि मार्स में, यानी कि वहाँ पे खाली लाल ही लाल, वो क्या बोलते हैं उसको, लावा की टाइप रहता है, लावा। विच प्लैनेट्स इज नोन एज ब्लू प्लैनेट्स, अर्थ इज ब्लू प्लैनेट, वो काहे ला उसको बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि वो हम लोग स्पेस से अगर अर्थ की तरफ झांकते हैं तो पूरा का पूरा यानी नीला ही नीला दिखता है। क्यों, इसलिए स्पेस से नीला ही नीला दिखने लगा, क्योंकि पानी के कारण क्या कि हमारे पृथ्वी पे 71% वाटर पाया जाता है, जिस कारण ब्लू ही ब्लू दिखता है ना, ब्लू मतलब नीला ही नीला दिखता है, जिस कारण हम अर्थ को नीला ग्रह ब्लू प्लैनेट बोलते हैं। इन विच प्लैनेट्स रिसेंबल द अर्थ इन शेप एंड साइज, वेनस एंड मार्स। पृथ्वी के यानी कि साइज का, यानी पृथ्वी का जितना साइज है उतना ही साइज कौन से प्लैनेट्स का है ना, तो वेनस एक ऐसा है जिसका यानी उसका वेनस और मार्स, वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसका साइज यानी पृथ्वी से और उसका साइज लगभग सेम है। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है सोलर सिस्टम में, द वेनस। वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट बोलते हैं उसको। मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग, सुबह का तारा, शाम का तारा किसको बोलते हैं, किस प्लैनेट्स को बोलते हैं, द वेनस। वेनस भी ऐसा एक प्लैनेट है जो सुबह का तारा, शाम या भोर का तारा, शाम का तारा बोलते हैं, भोर का तारा या शाम का तारा या रात का तारा या बोल दो, या सुबह का तारा। विच इज द नाइबरिंग प्लैनेट ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की बहन, यानी किसको माना, यानी कि पड़ोसी वगैरह या बहन भी बोल सकते हैं, वेनस को बोलते हैं हम लोग। नाइबरिंग यानी नाइबरिंग तो यानी वेनस एंड मार्स हो गया, अब बहन बोला जाए तो वेनस ही होता है। वेनस एक ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी का बहन के नाम से भी जाना जाता है। विच इज़ द पोजिशन ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, सन के बाद पृथ्वी का किस पोजीशन रहता था, मरकरी, वेनस, अर्थ थर्ड पोजीशन, तो कौन सा पोजीशन, थर्ड पोजीशन में पाया जाता है ना। व्हाट इज सैटेलाइट, सैटेलाइट सैटेलाइट क्या होता है, सैटेलाइट का हिंदी होता है उपग्रह। सैटेलाइट आर हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज होता है विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट, वो क्या करता है, ग्रह की परिक्रमा करता रहता है उपग्रह।
डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उसके पास अपना कोई हीट लाइट नहीं होता। विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं? कौन से प्लैनेट? सेटर्न। द सेटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उसको यानी कि क्या बोलते हैं, मैक्सिमम सैटेलाइट उस प्लैनेट पे पाया जाता है ना। जैसे कि 23 हो गया, हाउ मेनी सैटेलाइट्स ऑफ सेटर्न, 23 सैटेलाइट, 23rd सैटेलाइट पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट होता है टाइटन। और सेटर्न ही एक ऐसा प्लैनेट, उसको रिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, है ना। रिंग प्लैनेट यानी प्लैनेट तो सब गोला गोला रहता है, गोले के बाद भी एक रिंग होता है उसके ऊपर, दैट इज कॉल्ड सेटर्न एंड यूरेनस। दो एक ऐसा प्लैनेट है जो रिंग प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सेटर्न पूछा जाता है ना। लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, ज्ञान मिले पूरा यूनिवर्स की, अब सोलर सिस्टम की बात करें हम, पहले तो प्लैनेट की बात कर रहे थे, अब पूरा सोलर सिस्टम और यूनिवर्स की बात करेंगे। लार्जेस्ट सैटेलाइट इन आवर सोलर सिस्टम, ज्ञान मिट्स एक ऐसा सैटेलाइट है जो पूरा यूनिवर्स में सबसे बड़ा पाया जाता है, या सोलर सिस्टम में बोल दे, है ना। द नेम ऑफ द प्लैनेट विच डू नॉट हैव अ सैटेलाइट, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास सैटेलाइट नहीं पाया जाता? द मरकरी एंड द वेनस, मरकरी एंड द वेनस एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। मरकरी क्योंकि वहाँ पे सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट है? मरकरी है, उसका ताप काफ़ी अधिक है, इसलिए वहाँ पे सैटेलाइट नहीं डाला जाता मरकरी और वेनस को। व्हाट इज एस्ट्रोनॉट? एस्ट्रोनॉट इज ए कैलेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट है विच रिवॉल्व अराउंड, वही खगोलीय पिंड विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूर्य की परिक्रमा करता है। ऑर्बिट मीनिंग बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच। एस्ट्रॉइड आर ऑल्सो कॉल्ड मिरर प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स। द कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स क्या है? समथिंग ब्राइटेस्ट इलिस्ट्रियल ऑब्जेक्ट विथ अ टेल ऑफ, यानी पुंज जानते हैं, कुछ टेल मतलब होता है पुंज, है ना। चमकीला कुछ ब्राइटेस्ट पुंज, चमकीला पुंज आकाश में पाया जाता है, उसे हम कॉमेट्स बोलते हैं उसको। समटाइम ब्राइट क्रिस्टल ऑब्जेक्ट विथ अ टेल आर सन इन अ डार्क स्काई, दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड कॉमेट्स, यानी जब रात होती है तो कभी कभी यानी कि कुछ चमकीला चीज क्रिस्टल ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, है ना, वहाँ पे पुंज में, है ना, उसको हम लोग क्रिस्टल कॉमेट्स बोलते हैं। क्रिस्टल ऑब्जेक्ट एक ऐसा, क्रिस्टल के बारे में मैं पिछले बता चुका हूँ क्रिस्टल क्या होता है ना। तो क्रिस्टल एक ऑब्जेक्ट यानी कि जो रात में कभी कभी चमक, कोई एक ऐसा होता है जो चमकता है, पुंज, क्रिस्टल, उसको पुंज भी बोलते हैं, टेल को पुंज बोलते हैं हिंदी में। सीन इन द डार्क स्काई, यानी काला स्पेस में दिखता है। मेट्रोस हो गया। व्हाट इज आर मेट्रोस? दीज आर सम स्मॉल बिट्स ऑफ रॉक एंड मेटल्स इन द स्काई, स्पेस में आप देखते हो बहुत सारे छोटा वाला बिट्स और रॉक्स मटेरियल्स पाए जाते हैं, है ना। व्हेन द बॉडीज आर स्पेस आउट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर दे आर कॉल्ड meteors और shooting star which burn completely and entering the earth atmosphere। कोई भी यानी हेवनली बॉडीज है जो हमारे स्पेस से बाहर पृथ्वी या पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर में, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आता है, उसको मेट्रॉइड्स बोलते हैं। उसको शूटिंग स्टार विच बर्न इन कम्प्लीटली और इंटायरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, कभी कभी कम्प्लीटली तरह से वो क्या करता है, इंटर कर देता है अर्थ पे एस्ट्रॉइड वगैरह सब। जैसे कि आपने पीके मूवी देखा होगा, तो एलियंस वगैरह कभी लैंड करता है, दैट इज कॉल्ड, है ना, एस्ट्रॉइड। और उसके बाद उसका वो कुछ पार्ट्स वगैरह होता है ना, मेटोर्स इसको बोलते हैं। शाइनिंग स्टार ऐसे ही, यानी शाइनिंग स्टार, कोई शाइनिंग बोलता नहीं, रात में टूटता हुआ तारा, ये देखो, तो वो
ऐसे गिरता है नीचे पृथ्वी की ओर, इंटरिंग द लैंड करता है एटमॉस्फेयर में रियली में, लेकिन वो इंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयरिंग में ही, वो एटमॉस्फेयर में ही समाप्त हो जाता। नहीं तो एक तारा अगर पृथ्वी पे गिरेगा तो फिर वो पृथ्वी को विनाश कर देगा, क्योंकि पृथ्वी और तारे का साइज काफ़ी बड़ा होता है ना। वो अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा कितने साइज होता है, क्या क्या होता है। तो सोलर सिस्टम भी ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, डीपली पढ़ेंगे क्या होता है सन, मून, अर्थ, मरकरी और प्लैनेट वगैरह के बारे में।